कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में सीट बंटवारे पर समझौता हो गया। उत्तर प्रदेश की कुल 80 लोकसभा सीटों में से 17 पर कांग्रेस और शेष पर अखिलेश यादव की सपा लड़ेगी। हालांकि सपा महीनों से दावा कर रही थी कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में मजबूत नहीं है। हालांकि उसे उसी हिसाब से सीट मांगनी चाहिए। 30 जनवरी को सपा ने अपनी तरफ से घोषणा कर सभी को आश्चर्यचकित कर दिया था कि वह कांग्रेस को राज्य की कुल 80 में सिर्फ 11 लोकसभा सीट देगी। हालांकि अब कांग्रेस रायबरेली, अमेठी, कानपुर, फतेहपुर सिकरी, बांसगांव, सहारनपुर, प्रयागराज, महाराजगंज, वाराणसी, अमरोहा, झांसी, बुलंदशहर, गाजियाबाद, मथुरा, सीतापुर, बाराबंकी और देवरिया सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सपा नेताओं का कहना है कि कांग्रेस को बड़ी हिस्सेदारी देने का एक मुख्य कारण मुस्लिम वोटों के बढ़ने का डर था। 2022 के विधानसभा चुनावों में सपा को मुस्लिम वोटों पर बहुत अधिक भरोसा था और ऐसा लगता है कि उसने इसे काफी हद तक हासिल भी कर लिया है, क्योंकि पार्टी उन सीटों पर विजयी हुई है जहां मुसलमान अधिक संख्या में है। चुनाव में सपा के 30 मुस्लिम उम्मीदवार जीते हैं, क्योंकि कांग्रेस भी मुस्लिम वोटों पर नजर रख रही है और उन तक पहुंचने के लिए कार्यक्रम आयोजित कर रही है, मौलवियों से मिल रही है। इसलिए सपा को डर है कि अगर समुदाय के वोट विभाजित हो गए तो उसे बड़ा नुकसान होगा। कई लोगों का मानना है कि 2022 में सपा को मिले 32.6% वोटों का एक बड़ा हिस्सा मुस्लिम समुदाय से आया था, जो राज्य की आबादी का लगभग 20% है। एक वरिष्ठ सपा नेता ने कहा, यह देखते हुए कि यह लोकसभा चुनाव है, हम जानते थे कि अगर मुस्लिम वोटों का एक बड़ा हिस्सा कांग्रेस की ओर चला गया तो हमें सीट गंवानी पड़ सकती है। ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने कड़ी सौदेबाजी की है, तब जाकर उसे 17 सीट मिले हैं। कई एसपी नेताओं को लगता है कि कांग्रेस के लिए 17 सीटें बहुत अधिक है। 2022 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस 2.33% वोट शेयर के साथ 403 विधानसभा सीटों में से केवल 2 पर जीत हासिल की थी। इसके उलट सपा को 111 सीटों पर जीत मिली थी और वह मुख्य विपक्ष के रूप में उभरी थी। 2019 के लोकसभा चुनावों में भी कांग्रेस का प्रदर्शन निराशाजनक था, क्योंकि उसे जीत ही 1 सीट पर मिली थी। पिछले लोकसभा चुनाव में राज्य में पार्टी का वोट शेयर 6.36% था। यहां तक कि खुद राहुल गांधी कांग्रेस के गढ़ अमेठी में भाजपा की स्मृति ईरानी से 55,000 वोटों से हार गए थे। 2014 के लोकसभा चुनावों में भी कांग्रेस ने केवल 2 सीटें जीती थी। अमेठी राहुल गांधी और रायबरेली सोनिया गांधी, और उनका वोट शेयर 7.53% था। ऐसा लगता है कि सपा के साथ बातचीत करते समय कांग्रेस ने 2009 के लोकसभा चुनाव परिणामों को एक बेंचमार्क के रूप में इस्तेमाल किया है, जब उसने राज्य में 21 सीटें जीती थी।